हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ते हैं एक ही वीडियो में। बौद्ध धर्म का खेल ख़त्म। ठीक है, मैं मेरा थंबनेल आप देख सकते हैं, थंबनेल मैंने यही लगाया है, तो उसी के आधार पर मैं थंबनेल के अनुसार आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा बौद्ध धर्म के टॉपिक को, जो इतिहास में से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सेटिंग में डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि तो हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म पढ़ना चाहते हैं, तो पहले बौद्ध धर्म का किसी ने स्थापना किया होगा तभी तो पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो बौद्ध धर्म था उसके स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक आप बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध थे। या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये सब आप बता सकते हैं। फिर देखिए, आगे चलते हैं कि ज्योतिपुंज ज्योतिपुंज टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग कि ज्योतिपुंज क्या थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो ज्योतिपुंज जो है, देखिए यहाँ पर मैं मतलब हेडलाइट कर रहा हूँ। ज्योतिपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया बोलते थे। ठीक है, ज्योतिपुंज को इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ज्योतिपुंज जो है, गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था? ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। मतलब इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर देखिए, लुम्बिनी के बारे में पढ़ते हैं कि लुम्बिनी मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्यों प्रचलित था। तो लुम्बिनी लुम्बिनी के बारे में पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? स्थान पूछा जा सकता है आपसे, तो कपिल वस्तु में हुआ था। लेकिन कपिल वस्तु के किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कितना ईसा पूर्व में? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए वहाँ जो जन्म का स्थान है वो क्या है आपका? लुम्बिनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। देखते हैं शुद्धोधन कौन थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो शुद्धोधन कौन थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन क्यों प्रचलित था बौद्ध धर्म में? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है फ्रेंड्स, और शुद्धोधन जो थे शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन, देखिए दो चीज़ के लिए याद रखिएगा कि शुद्धोधन जो बौद्ध धर्म में पढ़ना है उसके अंतर्गत क्या था? शुद्धोधन पहले तो गौतम बुद्ध के पिता थे। ठीक है, पिताश्री थे। और शुद्धोधन जो है वो क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, शुद्धोधन। तो ये दो बात याद रखिएगा, एग्जाम व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, माया देवी के बारे में पढ़ लेते हैं कि माया देवी क्यों प्रचलित थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। किनकी माता का नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ लेते हैं प्रजापति गौतमी क्यों प्रचलित थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो इनका भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रजापति क्यों प्रचलित थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। मतलब क्या है? प्रजापति गौतमी जो थी सौतेली माँ थी किनका? गौतम बुद्ध का। प्रजापति गौतमी जो थी सौतेली माँ थी किनका? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, जिन्होंने क्या किया था? प्रजापति गौतमी जो सौतेली माँ थी, वो उन्होंने क्या किया था? लालन पोषण किया था। किनका किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी। तो इस चीज़ के लिए प्रचलित थी, मतलब ठीक ना, सौतेली माँ थी गौतम बुद्ध का, और उनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी नहीं की थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपसे पूछ सकता है एग्जाम व्यू से कि बचपन का नाम बताइए गौतम बुद्ध का। तो आप बता सकते हैं सिद्धार्थ था। ठीक है, अच्छा गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। यशोधरा नाम था उनका। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? यशोधरा था। या किनके साथ विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का? तो यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, पत्नी का भी नाम पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा कि उनके पुत्र का नाम क्या था जब विवाह हुआ था। तो उनके पुत्र जो उनको हुआ था यशोधरा से, तो उनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, राहुल था, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, अब देखिए ये सैर सैर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? तो क्या हुआ था
कि छोटा-सा कहानी है कि जो गौतम बुद्ध थे, वो अपने राज दरबार में रहते थे, तो गौतम बुद्ध क्या हुए थे कि सैर करने के लिए निकले थे अपने राज दरबार। उन्हें सैर करने के लिए बाहर नहीं निकलन मतलब बोला जाता था। मतलब बाहर उनको नहीं मतलब शहर में घूमने की उनको मतलब मंजूरी नहीं थी। लेकिन एक दिन वो सैर पे निकल गए थे, तो सैर पूछ सकता है कि वो मतलब गौतम बुद्ध जो है कहाँ के सैर पे निकले थे, घूमने-टहलने के लिए कहाँ के सैर पे निकले थे? तो कपिलवस्तु के सैर पर वो निकले थे। किस सैर पे निकले थे? तो कपिलवस्तु के सैर पे निकले थे, मतलब जहाँ पर जन्म लिए थे, ठीक है? तो जब सैर पे निकले, तो उनके साथ वो कुछ घटना घटी थी। तो कपिलवस्तु के जब वो सैर कर रहे थे, उनके साथ क्या घटना घटी थी? उनके साथ घटना घटी थी कि वो 4 दृश्य को देखे थे। जब सैर कर रहे थे, तो 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 4 दृश्य क्या-क्या देखे थे? पहला देखे थे बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखे थे? पहले देखे थे बूढ़ा व्यक्ति। जब सैर पे वो कपिलवस्तु के सैर पे निकले थे, तो पहला दृश्य जो वो देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति देखे थे। और दूसरा जो देखे थे वो क्या देखे थे? दूसरा देखे थे वो एक बीमार व्यक्ति। तीसरा देखे थे एक शव और चौथा देखे थे एक सन्यासी को। तो जब मतलब गौतम बुद्ध को क्या था कि बाहर घूमने नहीं दिया जाता था, ठीक ना? और एक मतलब बड़ी कहानी है, चलिए आपको यहाँ शॉर्ट में ही बता दें कि उनको सिर्फ़ इतना समझिए कि उसको जो है राज दरबार से बाहर घूमने की मनाही थी, मतलब शहर में सैर करने की मनाही थी। लेकिन वो एक दिन निकल गए थे अपने मतलब महल से बाहर और मतलब कपिलवस्तु की अपने शहर की सैर करने लगे थे, ठीक है? तो उसी में जब सैर किया तो वो 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य क्या देखे थे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखे थे, तीसरा शव देखे थे और एक सन्यासी को देखे थे। ये 4 दृश्य वो अपने सैर में देखे थे। कौन? गौतम बुद्ध देखे थे, ठीक है? तो उसके बाद ही कहानी स्टार्ट हो गया था गौतम बुद्ध के जीवन का। तो देखिए क्या हुआ था, ये सब दृश्य देखने के बाद क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का मन व्याकुल हो गया था, जिसके कारण आप लोग भी जानते होंगे कि जिसके कारण क्या हुआ था कि वो संन्यास जीवन ग्रहण कर लिए थे, तो गृह त्याग कर दिए। ये जो 4 वस्तु वो शहर में देखे, उनके बाद उनके मन में बहुत इस प्रश्न सवाल उठने लगा, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या किए? गृह त्याग कर दिए, ठीक है? कब कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? उन समय उसकी आयु कितनी हो रही थी? 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है? और गृह त्याग को ही क्या मतलब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है, बौद्ध धर्म के क्रमन कहा जाने लगा। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो उसको किस नाम से कर्मन के नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो गृह त्याग को किस नाम से जानते हैं? तो आप बता सकते हैं कि महावीर निष्कर्मण के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अलार कलाम क्या था? अलार कलाम क्यों बौद्ध धर्म क्यों प्रचलित था? तो अलार कलाम इसलिए प्रचलित था बौद्ध धर्म के अंतर्गत कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से मतलब बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब अलार कलाम जो है, अलार कलाम क्या थे? गुरु थे, मतलब गुरु थे किनके? गौतम बुद्ध के गुरु थे, जिनसे क्या शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है? और अलार कलाम कहाँ के रहने वाले थे? तो वैशाली के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स? अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के शिक्षक थे, जिनसे गौतम बुद्ध ने क्या शिक्षा लिया था? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। और अलार कलाम कहाँ के वैशाली के थे, ठीक है फ्रेंड्स? और बुद्ध के प्रथम गुरु भी थे। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु भी थे। बुद्ध के प्रथम गुरु हुए कौन? अलार कलाम। ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो आप बता सकते हैं कि अलार कलाम हुए। ठीक है फ्रेंड्स? और कुछ बातें जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ बातें और कि रुद्र रुद्रक्राम पुत्र कौन थे, या बौद्ध धर्म के अंतर्गत इनका क्या महत्व है? तो बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। जो रुद्रक्राम पुत्र थे वो भी कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य मतलब शिक्षक थे, जिनसे क्या मतलब रुद्रक्राम कौन थे? गौतम बुद्ध के शिक्षक थे, जिनसे गौतम बुद्ध ने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? मतलब गौतम बुद्ध ने इनसे क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। और रुद्रक्राम मुक्त जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो राजगीर के रहने वाले थे। ठीक है? ये भी क्या थे? शिक्षक थे गौतम बुद्ध के, रुद्रक्राम पुत्र, ठीक है? ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
उरुवेला, उरुवेला क्यों प्रचलित था गौतम मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ये भी सम तो उरुवेला क्यों प्रचलित था? तो उरुवेला का क्या था, एक स्थान था, ठीक है ना, जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध जो है टकराए थे किससे? उरुवेला में गौतम बुद्ध है 5 साधक मिले थे उनको, कहाँ पर? उरुवेला में। उरुवेला में उन्हें क्या मिला था? गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे उरुवेला में। तो वो 5 साधक का नाम क्या था? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ये सब कौन थे? साधक थे जो गौतम बुद्ध से कहाँ टकराए थे? उरुवेला में टकराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ सकता है कि उरुवेला क्यों प्रचलित था? तो उरुवेला इसलिए प्रचलित था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, यहाँ पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध से 5 साधक मिले थे। मतलब गौतम बुद्ध उरुवेला में 5 साधक से मिले थे जिनका नाम था, पांचों साधक का नाम क्या था अलग अलग? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। ये सब साधक थे जो गौतम बुद्ध से मिले थे। ठीक है, अब देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, ज्ञान मतलब गौतम घर त्याग किए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त के बारे में पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो क्या हुआ था? देखिए 1.6 नहीं है, ये 16 वर्ष है, ठीक है। तो 16 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के कठिन तपस्या के सॉरी सॉरी फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं उसके अंतर्गत। तो पहला क्या था, ज्ञान प्राप्त हुआ में पहला पॉइंट क्या था कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और 35 वर्ष की आयु थी जब, मतलब उनको जब 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए और ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस समय उनकी आयु क्या थी? तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान का बोध हुआ था या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उनको, गौतम बुद्ध को, वो पूछ सकता है कि किस स्थान पे हुई थी। तो मतलब कब हुई थी, मतलब कुछ मौसम भी पूछ सकता है। तो बैसाख की पूर्णिमा की रात हुई थी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान का बोध हुआ या प्राप्ति हुई थी, वो कब हुई थी? तो बैसाख की पूर्णिमा की रात हुई थी, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर उनको ज्ञान का बोध हुआ था वहाँ पर एक नदी था, तो नदी का नाम भी पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम के व्यू में, कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, तो नदी पूछ सकता है। तो नदी का नाम बता दीजिएगा आप कि नदी का नाम क्या था? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी उनको ज्ञान का बोध गौतम बुद्ध को? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ब्रिज का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ब्रिज का नाम बता सकते हैं कि पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी। किस ब्रिज के नीचे हुई थी? पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, निरंजना नदी को दूसरा नदी नाम क्या है? फल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? फल्गु नदी। ठीक है फ्रेंड्स, फल्गु नदी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। आप देखिए क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। अब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनका कुछ नाम भी पड़ा, उपनाम पड़ा। तो देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त जब कर लिए गौतम बुद्ध, तो सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। मतलब जो सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध जो है जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जाने लगा? सिद्धार्थ। तो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उनके बाद ज्ञान का बोध होने के बाद उनको किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। किस नाम से? तो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे थे। कौन? सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध, ठीक है। अच्छा, वो स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो स्थान आगे चलकर किस नाम से जाना जाने जाने लगा? तो बोध गया कहलाया। वो स्थान क्या कहलाया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो बोध गया कहलाने लगा, ठीक है। अच्छा, ज्ञान जब प्राप्ति हो गई उनको, गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे। तो उपदेश दिए थे, उपदेश देने के लिए कुछ भाषा का प्रयोग किए हुए होंगे। तो वो देख लेते हैं किस भाषा में पहला उपदेश दिया था। तो उपदेश के बारे में, प्रथम उपदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? पहले स्थान जान लेते हैं कि प्रथम प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ को ही मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऋषि ऋषि पत्तनम कहा जाता है। जो ऋषि पत्तनम है, उसे बौद्ध धर्म में जो सारनाथ जो जगह थे, जो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? सारनाथ को ऋषि पत्तनम कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बातें, ये सब याद रखिएगा। और धर्म चक्र परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में, ये भी पढ़ते चलते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन ये
क्या क्या था? तो धर्म चक्र परिवर्तन से हम क्या समझते हैं? तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध जी थे ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा गया। मतलब इससे क्या है, इस लाइन का मतलब कि जो प्रथम उपदेश बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में जो दिया था, उसी उपदेश को मतलब प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो प्रथम उपदेश था उसे क्या कहा जाने लगा? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बातें। आप चलिए कुछ और बातें जानते हैं। पाली, पाली क्या था? ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। मतलब पाली क्या था? एक भाषा था जिसका प्रयोग गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने में मतलब प्रयोग में लाया था। मतलब पाली क्या था? सीधा एक साधारण जन साधारण भाषा था जिसमें क्या किया था, वो उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, राज्यों के बारे में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस किस राज्यों में सर्वाधिक अपना उपदेश दिया। तो पढ़ लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस किस राज्यों में दिया था उस समय। तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए किस राज्यों में सर्वाधिक? पहला दिए थे कौशल राज्य में, फिर दूसरा वैशाली राज्य में, फिर तीसरा कौशाम्बी राज्य में। इन तीनों राज्य में मतलब गौतम बुद्ध ने जाकर अपना उपदेश दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य किस किस राज्य में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, तो बता दीजिएगा। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। ठीक है, आइए और कुछ बातें पढ़ते हैं कि जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती क्यों प्रचलित था बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी, मतलब कौशल देश की राजधानी में, मतलब कौशल जो राज्य था, तो वहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो किस देश या राज्य में दिया था? कौशल देश में दिया था। और कौशल देश की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती में ज़्यादा दिया था। ठीक है, तो बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश है वो दिया था कौशल राज्य या कौशल देश में दिया था, और जिसकी जो राजधानी थी क्या थी? श्रावस्ती थी। इसलिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत श्रावस्ती जानना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, जब मतलब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ के बाद उनको कुछ मान वाले भी, अनुयायी भी, उनको उनको मानने वाले या उनको पूजने वाले भी समर्थक बन गए होंगे, तो जिसे अनुयायी कहा जाता है। तो अनुयायी का उनके अनुयायी कौन कौन थे? राजाओं में, उस समय राजा हुआ करते थे, तो राजाओं में अनुयायी कौन थे? तो अनुयायी के बारे में जान लेते कि उस समय कौन थे गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो कौन कौन थे? बिम्बिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन था। उदयन था, ये तीन थे। ये तीन राजा थे या तीन शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे या गौतम बुद्ध में विश्वास रखते थे, जिस कारण से इन्हें इन तीनों को क्या कहा जाने लगा? उनका अनुयायी कहा जाने लगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का। ठीक है, अब आइए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम व्यू से ये सब पूछा जाता है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। तो जन्म तो आपको पढ़ा दिया कि ईसापुर 563 ईसापुर में हुआ था। अब देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। उस समय ईसापुर में अगर पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 483 ईसापुर में उनकी मृत्यु हुई थी। और उस समय उनका एज क्या हो रहा था? वास्तविक उम्र क्या हो रहा था? तो 80 वर्ष के थे उस समय। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, अच्छा मृत्यु का स्थान क्या था? कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर नागर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर मतलब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? तो ये तो आप लोग सब जानते होंगे। तो जो चुंद थे, चुंद चुंद नाम बहुत ही प्रचलित है उस समय गौतम, तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। मतलब जो चुंद थे, चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन किए थे गौतम बुद्ध, मतलब चुंद ने उन्हें भोजन करने के लिए जो भोजन दिया था, तो उसे भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मृत्यु जब हुई थी उनकी एज 80 वर्ष था। और कितना ईसा पूर्व बोल सकते हैं? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या था? जब मृत्यु स्थान कुशीनगर था, और जन्म स्थान तो आपको मैंने बता ही सका है, तो देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और ये कुशीनगर कहाँ पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं यहाँ तक क्लियर कर दिया आप लोगों को। हाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ और चीज़ पढ़ते जाते हैं कि महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्यों इम्पोर्टेंट है? महापरिनिर्वाण, तो देख लीजिए बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया है। मतलब बुद्ध की जो मृत्यु हुई ना,
बुद्ध की जो मृत्यु हुई उन्हें बौद्ध धर्म में क्या नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण, मतलब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो उनको महापरिनिर्वाण के। फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं महापरिनिर्वाण क्या था, मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं कि महापरिनिर्वाण क्या था। तो महापरिनिर्वाण क्या था? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया, क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मतलब बुद्ध की जो मृत्यु हुई ना, तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की मृत्यु को एक नाम दिया गया, वो उसी नाम को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण दिया गया नाम, ठीक है। और अंत्येष्टि संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार जो किसने किया था? मतलब गौतम बुद्ध का, तो मल्लों ने किया था। मल्लों के द्वारा हुआ था अंतिम संस्कार गौतम बुद्ध का। पूछ सकता है किसके द्वारा? तो मल्लों के द्वारा, याद रखिएगा। कंटोर अभिलेख क्या था, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कंटोर अभिलेख क्यों प्रचलित था बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो कंटोर अभिलेख क्यों प्रचलित था देख लेते हैं। तो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि थी, मतलब डेट थी, बुद्ध की जो जन्म का डेट और मृत्यु का डेट जो था, तो चीनी परंपरा के अभिलेख, जो चीनी परंपरा थे, मतलब चीनी का जो परंपरा था उसके अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब जो बौद्ध के जन्म कब हुआ और बौद्ध की मृत्यु कब हुआ, वो जो तिथि जो निर्धारित किया गया वो किसके आधार पर हुआ है? तो चीनी परंपरा के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। उसी अभिलेख को क्या कहा जाते हैं? उसी अभिलेख के आधार पर हुआ। तो उसी अभिलेख का नाम क्या है? कंटोर अभिलेख। क्या नाम है? कंटोर अभिलेख। तो बुद्ध कंटोर अभिलेख क्या बताता है? कि बुद्ध का जन्म और बुद्ध का जो मृत्यु का डेट है वो चीनी परंपरा का जो एक अभिलेख है उसके आधार पर ही निर्धारित किया गया है। तो उस अभिलेख का नाम क्या है? कंटोर अभिलेख नाम है। फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर हो गई ये बातें। आगे समझते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या जगह, क्या स्थान रखते था? तो त्रिपिटक का मतलब क्या है? कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अगर हमें बौद्ध धर्म के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो त्रिपिटक से ज्ञान होता है। और त्रिपिटक तीन थे। त्रिपिटक से ज्ञान, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी जो भी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक से मिलती है। तो त्रिपिटक तीन थे। तो त्रिपिटक पूछ सकता है आप, तीन थे त्रिपिटक, क्या क्या थे तीनों? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, ये तीन पिटक थे जिससे हमें क्या होता था? बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता था। ठीक है, यह जानकारी उन, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इन्हीं पिटकों से, तीनों पिटकों से मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तीनों पिटकों की आपसे लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है कि भाषा क्या था, तीनों पिटक किस भाषा में लिखा हुआ था? तो बता सकते हैं पाली भाषा में लिखा था। तीनों पिटक जो है किस भाषा में लिखा हुआ था? तो पाली भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पाली भाषा में लिखा हुआ था। फिर देखिए अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी क्यों बौद्ध धर्म के अंतर्गत, क्या मतलब इसका मतलब होता था? आइए समझते हैं कि अनिश्वरवादी क्या था। तो अनिश्वरवादी क्या था कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। मतलब बौद्ध धर्म जो मूलतः क्या? अनिश्वरवादी है। मतलब समझ रहे हैं, बौद्ध धर्म जो था वो मूलतः क्या था? अनिश्वरवादी था। मतलब इसमें क्या था अनिश्वरवादी का मतलब? कि इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं नहीं है। मतलब इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मतलब आत्मा को नहीं मानते थे कि आत्मा होता है, ठीक ना। तो इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब बौद्ध धर्म में। उसी को क्या कहा जाने लगा? अनिश्वरवादी। ठीक है। अब आते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से हम क्या समझते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो क्या था पुनर्जन्म? बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म वाले, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण, निर्वाण मतलब क्या होता है समझते हैं? कि तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं। मतलब निर्वाण क्या हुआ? मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उसे निर्वाण कहा गया। लेकिन यहाँ निर्वाण का और एक मतलब था कि तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को ही क्या कहा बौद्ध, मतलब बुद्ध ने, मतलब बुद्ध भगवान ने क्या कहा? निर्वाण कहा है। ठीक है, तृष्णा का छिन्न हो जाना को ही बुद्ध धर्म में क्या कहा है? निर्वाण कहा है।
विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। आइए समझते हैं क्या था इनका कहने का मतलब, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है, विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। जो विश्व है ये दुखों से भरा हुआ है, इस सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो उपनिषद, उपनिषद से लिया था। आप लोग को मालूम होगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे, अच्छा बुद्ध को मानने वाले राजा के बारे में तो आपको मैंने बता चुका है, लेकिन यहाँ क्या थे, अनुयायी भी थे बुद्ध को जो मानते थे, तो उनके अनुयायी के नाम यहाँ जान लेते हैं। तो बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे। बुद्ध के अनुयायी जो बुद्ध को मानते थे या बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म को जो अनुपालन करते थे, तो उन्हें अनुयायी कहा जाता था। अनुयायी क्या थे, दो भागों में विभक्त थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे, पहला थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। तो आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध के अनुयायी को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बोल सकते हैं बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम, पहला भिक्षक है और दूसरा उपासक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि भिक्षक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसको जो विभक्त किया था भिक्षक और उपासक में। तो समझ लेते हैं भिक्षक का मतलब क्या था। तो भिक्षक का मतलब क्या था समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने क्या किया हो, संन्यास जीवन ग्रहण किया हो, उसे हम क्या किस कैटेगरी में रखते थे, मतलब उस मतलब उस जो वो अनुयायी होते थे, वैसे अनुयायी जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या हो, संन्यास जीवन ग्रहण किया हो, वैसे अनुयायी को किस कैटेगरी में रखा गया था, भिक्षुक कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, भिक्षुक कैटेगरी में, भिक्षुक का उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। ठीक है, वैसे अनुयायी को क्या कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था, अपना जीवन को संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था, तो उसे ही हम क्या कह सकते थे, उसे अनुयायी को हम भिक्षुक कहते थे। ठीक है, आप समझते हैं कि उपासक, उपासक किस मतलब उपासक कैसे अनुयायी को कहा जाता था बौद्ध धर्म में। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, मतलब घर बार देखते हुए, मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। ठीक है, तो क्या उपासक कैसे कहा जाता था, कैसे अनुयायियों को कहा जाता था बौद्ध धर्म में, जो क्या करते थे, घर बार देखते हुए गृहस्थ जीवन मतलब जीते हुए क्या करते थे, व्यक्त करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए अपनाने वाले को उपासक कहता था। मतलब क्या कहता था कि गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं और क्या क्या, लेकिन वो बौद्ध धर्म को भी अपनाए हुए हैं। तो ऐसे अनुयायी, तो वो अनुयायी के कैटेगरी में आते थे, लेकिन वैसे अनुयायी किस कैटेगरी में आ जाते थे, उपासक के कैटेगरी में आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बात क्लियर हुआ होगा, उपासक के कैटेगरी में आते थे। अब आते हैं बौद्ध संघ क्या था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध संघ का महत्व क्या है, समझ लेते हैं। तो बौद्ध संघ क्या था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो बौद्ध संघ सम्मिलित होने के लिए, मतलब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी, 15 वर्ष। किसमें, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा सकता है कितना, तो 15 वर्ष होती थी। ठीक है, मतलब बौद्ध संघ मतलब समझे, जो अनुयायी बनने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म का अपनाने के लिए या उसके अनुयायी बनने के लिए जो उम्र होता था, उसी को मतलब अनुयायी बनने के लिए जो एक प्रोसेस होता था, उसी को बौद्ध संघ कहा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध संघ में जो एंट्री लेने के लिए कितना उम्र होना चाहिए था, 15 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, बौद्ध धर्म में एंट्री लेने के लिए। ये फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए उप संपदा समझते हैं को, उप संपदा बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या था। तो उप संपदा को पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उप संपदा कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म में प्रविष्टि, बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होने की जो प्रविष्टि होता था, उसे क्या कहा जाता था, संपदा कहा जाता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मतलब बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में जो था, सॉरी बौद्ध संघ में
जो प्रविष्टि होते थे या बौद्ध संघ में जो जुड़ते थे, तो प्रविष्टि होने को ही क्या कहा जाता था, ये उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को ही क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये लूसेंट का क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है। तो पहला होता था बुद्ध, फिर होता था धम्म, फिर होता था संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ ये क्या थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के भागों, ये क्या है बौद्ध धर्म के भागों का मतलब, आइए समझते हैं। तो बौद्ध धर्म के भागों को आइए समझते हैं। तो बौद्ध धर्म के भागों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। मतलब वो बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, विभाजन भी हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद। कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभक्त हो गया था। 2 भाग में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म, 2 भागों में विभक्त हो गया था। वो देखिए मैंने जो पहले पढ़ा वो कंफ्यूज मत होइएगा, उस समय हम पढ़े कि बौद्ध धर्म के अनुयायी का विभाजन पढ़े थे, कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले अनुयायी थे वो 2 भागों में विभक्त हो गए थे, एक भिक्षुक और एक उपासक में। लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का ही विभाजन हो गया था। तो कब हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये आगे मैं क्लियर करूँगा क्या है, अभी नहीं, आगे में ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या है। ठीक है, लेकिन ये अभी याद रखिए कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसके बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो विभाजन होकर कितना विभाजन हुआ था, 2 भाग में विभाजन हो गया था। कितने भागों में, तो 2 भागों में, 2 भागों में विभाजन हो गया था। पहला तो 2 भागों में विभाजन था, तो दोनों भाग का नाम क्या था वो जान लेते हैं। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। अब देखते हैं बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या था, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये इसका क्या मतलब था। तो बोधिसत्व क्या था, महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व बोधिसत्व था। मतलब महायान जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, तो उसमें क्या था, मतलब एक था महायान। तो महायान जो था संप्रदाय, जो महायान को मानने वाले जो थे या महायान में जो अनुयायी जुड़े हुए थे, तो महायान संप्रदाय का आदर्श क्या होता था, बोधिसत्व होता था। ठीक है, बोधिसत्व होता था। आप समझते हैं कि बोधिसत्व था क्या, तो बोधिसत्व का मतलब समझते हैं कि बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्वाण में विलंब करते हैं। मतलब जो बोधिसत्व थे, मतलब देखिए बौद्ध धर्म क्या हुआ था, 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान में को जो महायान के जो अनुयायी थे या महायान को जो मानते थे, तो उसके जो संप्रदाय थे वो किस में विश्वास रखते थे, तो वो बोधिसत्व में विश्वास रखते थे। मतलब बोधिसत्व में विश्वास रखते थे। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि बोधिसत्व था क्या एक्चुअली में। तो अभी आपको याद रखना है सिर्फ कि महायान संप्रदाय जो थे, जो बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदाय में टूटे, मतलब 2 भागों में टूटा था, एक हीनयान एक महायान। तो जो महायान से जुड़े हुए जो संप्रदाय थे या महायान में जो लोग थे या महायान से जो जुड़े व्यक्ति थे या लोग जो अनुयायी थे, वो किस किस सिद्धांत को मानते थे या किस आदर्श को मानते थे, तो वो बोधिसत्व के आदर्श पे चलते थे। अब बोधिसत्व का मतलब क्या है, अब अभी हम मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि बोधिसत्व का क्लियर मतलब क्या था, बोधिसत्व का मतलब क्या था। तो बोधिसत्व का मतलब क्या था, ये देखिए बोधिसत्व का मतलब था कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, मतलब बोधिसत्व में जो भी अनुयायी जुड़े हुए थे, तो वो क्या थे कि दूसरों के कल्याण को, मतलब दूसरे को कल्याण करना, दूसरे पे मतलब दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्वाण में विलंब करते थे। मतलब निर्वाण, निर्वाण का मतलब आपको समझा दिया था कि निर्वाण का मतलब क्या है, मतलब तृष्णा के छिन्न होना, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। तो निर्वाण, वो बोलते थे कि निर्वाण प्राप्त हो गया, तो मृत्यु को प्राप्त करना ही क्या कहलाया था, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते थे, उसे क्या कहते थे, निर्वाण। तो बौद्धिस्ट में जो भी अनुयायी जुड़े हुए थे, तो वो क्या था कि जो भी
क्या था कि वो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए पहले क्या करते थे। देखिए उस समय क्या था कि सब ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो सब जानते थे कि सब मोह माया है। तो लाइफ में जिंदगी माया है तो क्या सब मोह ही माया तो है, लेकिन क्या है, आखिर में सबको मरना ही है। तो इसी के लिए जीते थे उस मतलब बौद्ध धर्म में सब लोग, कि सबको अच्छी अच्छी बातें गुण अच्छी बातें सिखाते हुए मतलब समाज में अच्छा से रहना, ये सब अच्छी बातें सिखा के अपना जीवन निर्वाण प्राप्त कर लेना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, यही तो होता था। तो उसी में जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो क्या करते थे, उनका भी तो उद्देश्य होता था कि मृत्यु को प्राप्त करना मतलब निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन क्या निर्वाण प्राप्त करने से पहले वो क्या करते थे कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। कि पहले वो निर्वाण प्राप्त करने नहीं चाहते थे कि तुरंत हमको निर्वाण प्राप्त, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के राह में पहले क्या करते थे, दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्माण में क्या करते थे, विलम्ब करते थे। मतलब दूसरे की प्राथमिकता देते देखते वो थोड़ा निर्वाण प्राप्त करने में क्या करते थे, समय लगा देते थे। तो उस तो जो महायान संप्रदाय में जो लोग जुड़े हुए थे वो बोधिसत्व को मानते थे। मतलब अपना निर्माण प्राप्त करने में क्या होता था, उनको दूसरों के कल्याण करने में जुट जाते थे, जिससे उसका क्या होता निर्माण प्राप्त करने में विलम्ब हो जाता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि दूसरों की कल्याण को प्राथमिकता देते थे पहले। आप चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या है, अर अरहत पद के बारे में समझते हैं क्या था। तो हीनयान क्या था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ था। तो पहला भाग क्या था, हीनयान था। तो हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। जो हीनयान मतलब हीनयान से जो जुड़े अनुयायी थे उनका आदर्श क्या था, उनका सिद्धांत क्या था कि आदर्श पद को प्राप्त करना है, आदर्श पद को प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था, बोधिसत्व था। उसी तरह हीनयान संप्रदाय का क्या था आदर्श, अरहत पद को प्राप्त करना था। चलिए अब अरहत पद समझते हैं क्या होता है। तो आइए अरहत पद आपको क्लियर कर देते हैं कि अरहत पद क्या था। अरहत पद किसे कहते थे। तो जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता था। मतलब अरहत किसे कहते थे, अरहत किसे कहते थे, जो व्यक्ति या जो अनुयायी अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। मतलब साधना में डूब जाना, मतलब वो दूसरे से एकदम दुनियादारी से कट के एक जगह बैठ के तपस्या करते करते क्या होते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो ऐसे अनुयायी को क्या कहा जाता था, अरहत। वैसे अनुयायी इस मतलब देखिए अरहत का मतलब क्या था कि अपने साधना में बैठे 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 क्या होता था, निर्वाण को प्राप्त करना, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो इसी जो प्रोसेस था, ये जो क्रिया था, इसी को ही क्या कहते थे, अरहत कहते थे। और हीनयान जो संप्रदाय था इसी पे मतलब इसी को अपना आदर्श मानता था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करें। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सा आप लोग को क्लियर करने के लिए बातें। अब देखिए धार्मिक जुलूस, उस समय धार्मिक जुलूस भी हुआ करते थे। तो देखिए देख लेते हैं धार्मिक जुलूस क्या इम्पोर्टेंट रखता था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले, धार्मिक जुलूस का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के जैसे देखिए धार्मिक जुलूस निकलता है ना, हम लोग को भी अभी निकलता है। लेकिन इसका जो प्रारंभ हुआ था धार्मिक मतलब जुलूस निकालने का जो सबसे पहला प्रारंभ हुआ था, ये किस के अंतर्गत हुआ था, बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, मतलब धार्मिक जुलूस निकालना। ठीक है, देखिए वैशाख पूर्णिमा के बारे में पढ़ते हैं कि वैशाख पूर्णिमा जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्यों प्रचलित था। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बौद्ध पूर्णिमा है। मतलब बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार क्या माना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, मतलब बुद्ध पूर्णिमा का मतलब होता है वैशाख पूर्णिमा। दोनों का मतलब दोनों कहिए, बुद्ध पूर्णिमा कहिए या वैशाख पूर्णिमा कहिए, दोनों क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो मतलब बौद्ध को मानने वाले जो होते हैं या बौद्ध धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण जो उन लोग का त्यौहार होता है वो क्या होता है, उन लोग का जो
त्यौहार होता है, बैसाख पूर्णिमा होता है उनका, उन लोग का महत्वपूर्ण त्यौहार बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब आइए कुछ और बातें पढ़ते हैं कि सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश उपदेश दिया था। बौद्ध, देखिए जो गौतम बुद्ध थे, वो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। क्या क्या दिया था? दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो गौतम बुद्ध थे, वो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। पहला था दुख, दुख संप्रदाय, दूसरा, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये सांसारिक दुखों पर उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या था बौद्ध धर्म के अंतर्गत? अब समझते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझते हैं कि अष्टांगिक मार्ग सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। मतलब अष्टांगिक मार्ग क्या था कि जो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए, अष्टांगिक मार्ग क्या था कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने, जो सांसारिक दुख होते हैं उससे अगर हमको मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए बुद्ध ने क्या किया था? अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। मतलब अष्टांगिक मार्ग की एक, मतलब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। जैसे सांसारिक दुख है ना, उससे हमको मुक्ति प्राप्त करना है या उससे हमको मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए उन गौतम बुद्ध ने क्या किया? एक मार्ग को दर्शाया था, जिस मार्ग का नाम क्या पड़ा? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे तो वो समझते हैं। ये साधन है। तो अष्टांगिक मार्ग पे चलने के कुछ क्या थे? साधन थे। तो वो क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ये सब अष्टांगिक मार्ग पे चलने के, मतलब देखो देखो सांसारिक दुख है उससे हमको मुक्ति प्राप्त करना है, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया? अष्टांगिक मार्ग का राह दिखाया। ठीक है ना, कि अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, आपको इसका अनुपालन कीजिए, जिससे कि आपको जो सांसारिक दुख है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या क्या था अष्टांगिक मार्ग में मानने लायक? क्या क्या बात करना चाहिए था? ये था सम्यक दृष्टि, सबके लिए समान दृष्टि रखना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी बोलना, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, और क्या था? फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सब क्या थे? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते थे। ये सब करने से क्या होता था कि सांसारिक दुख से क्या हो जाता था? मुक्ति मिल जाती थी। मतलब ये गौतम बुद्ध का कहना था। ठीक है, आप देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर होगा और बातें कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से क्या होता था कि जो सांसारिक दुख से अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हम अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध दिए थे, अगर उनका पालन किया जाए तो उससे क्या होता था कि अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है भव तृष्णा? जो जीवन जीने की जो ये मोह माया होती है, ये सब क्या नष्ट हो जाती है और निर्माण प्राप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है? पहला तो क्या होता है, भव तृष्णा, जो मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होते रहती है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। और और दूसरा क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। मतलब सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। आप देखिए लक्ष्य, लक्ष्य यहाँ पर क्यों जरूरी था बौद्ध धर्म में? तो लक्ष्य का मतलब यहाँ था निर्माण, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। देखिए, मैंने बोला ना कि बौद्ध धर्म के मानने के लिए जो भी अनुयायी होते थे, वो लोग निर्वाण प्राप्त नहीं करना चाहते थे। वो इस सांसारिक मोह माया से नहीं जुड़ना चाहते थे। अगर जन्म लिए हैं तो मरना सत्य है, तो इसी को मान के बस वो क्या करते थे? सांसारिक दुखों में नहीं पड़ना चाहते थे, जिसके कारण वो सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने को ही लक्ष्य बना लिए थे। तो निर्वाण, तो मतलब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब क्या था? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, मतलब मृत्यु प्राप्त कर लेना। ठीक है, जीवन मरण चक्र से मुक्ति, यही था। मतलब बौद्ध धर्म में यही बात की ज़्यादा जोर दिया गया था।
जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों में टूट भी गया था। तो जिसमें एक आया था आपका क्या, एक आया था ना हीनयान, एक आया था महायान। इस दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भी यही बात है कि उसमें भी निर्वाण पे जोर दिया गया था कि निर्वाण ही प्राप्त करना लक्ष्य है मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत। आप देखिए कुछ आगे पॉइंट पढ़ते हैं। सीलो, सीलो का मतलब क्या था बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। देखिए निर्वाण प्राप्त करने मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बुद्ध धर्म में क्या क्या था, बुद्ध भगवान ने निर्वाण प्राप्त के लिए सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया था, मतलब 10 बातों पर बल दिया था। वो 10 बातें क्या था, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, मतलब हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य बोलना चाहिए अगर निर्वाण जल्दी प्राप्त करना है तब, ठीक ना, मतलब उसको आसान बना दिया था राह। सत्य बोलना, असत्य मतलब चोरी ना करना, असत्य चोरी ना करना, अपरिग्रह उपरिग्रह संपत्ति ना रखना, ठीक है, उपरिग्रह मतलब क्या था, संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रदय बिस्तर पर नहीं सोना। ये सब क्या था, ये सब अगर अनुपालन किया जाए तो निर्माण क्या होता था, जल्दी प्राप्त हो जाता था, मतलब माया में लोग ज़्यादा नहीं पड़ता था, दुख ज़्यादा नहीं होता था। और क्या था, ये आसान बना दिए थे गौतम बुद्ध। फिर सातवां था सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, फिर धन संपदा न रख धन संचय नहीं करना, मतलब धन जमा करके नहीं रखिए, फिर स्त्रियों से दूर रहना, और नित्य गाना आदि से दूर रहना। ये सब मतलब कर लेने, ये दसों शिला जो पालन कर लेने से क्या होता था, निर्वाण प्राप्त करने में आसानी होती थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा दुख नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था, ठीक है। फिर देखिए गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5, लेकिन अब ये तो 10 वो बना दिए थे कि जो निर्वाण प्राप्त करने में जो आसानी होते थे, ये 10 बातें जो फॉलो करेगा उसका निर्वाण प्राप्त करने में आसानी होगी, ये गौतम बुद्ध कहते थे। लेकिन गौतम बुद्ध अब क्या था, देखिए जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म को जो मानने वाले अनुयायी थे, वो भी दो भागों में विभक्त थे। एक थे भिक्षुक, दूसरा थे उपासक। तो जो भिक्षुक थे वो तो क्या करते थे, भिक्षुक जो होते थे वो क्या करते थे कि मतलब बौद्ध धर्म के जो उपदेश देने के लिए क्या होता था, अपना मतलब संन्यास जीवन को ग्रहण करते थे भिक्षुक लोग। लेकिन उपासक जो होते थे वो गृहस्थ जीवन को मतलब निभाते हुए बौद्ध धर्म को भी पालन करते थे। तो वो उसी के लिए गौतम बुद्ध ने बोला कि ये जो 10 शिलाओं का जो निर्माण प्राप्त करने में जो 10 शिला दिए थे गौतम बुद्ध, उसमें से जो अगर जो गृहस्थ जीवन भी अपना के मतलब बौद्ध धर्म अपना रहा है, तो उसके लिए बस 5 ही शिला का उपयोग करना होगा, जिससे कि उसे निर्माण प्राप्त हो जाएगा, मतलब इजीली, ज़्यादा दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए गृहस्थ जीवन के लिए जो जीव व्यतीत करते हुए अनुयायी थे उसके लिए क्या था, 5 शिलों पर सिर्फ 5 पाँच शिला ही मानना जरूरी था उसके लिए, केवल 5 शिला है गृहस्थ के लिए, केवल 5 प्रथम 5 शिला को ही मानना जरूरी था। प्रथम 5 शिला देख लीजिएगा आप यहाँ तक, ठीक है, प्रथम 5 शिला, ठीक है, ऊपर से लेके 1 से लेके 5 तक ही मानना था, मतलब अनुपालन करना जरूरी था, किसके लिए, जो गृहस्थ का भी पालन करते थे, ठीक है। लेकिन भिक्षुक लोग जो भिक्षुक होते थे उसके लिए क्या था, भिक्षुक के लिए दसों शिला मानना अनिवार्य था, मतलब वो भिक्षुक लोग थे उसके लिए क्या था, दसों शिला का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए बौद्ध धर्म अपना रहे थे उनके लिए क्या था कि वो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक शिला अपना सकते हैं, लेकिन भिक्षुक लोग जो थे वो दसों शिला का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था, ठीक है फ्रेंड्स। इतना बात आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आशा तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हुए बात करते हैं कि जो हमारा है अनिश्वरवाद के बारे में, तो अनिश्चयवाद के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के जो सिद्धांत था उसमें क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अगर जैन धर्म आपको पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, उस पर भी वीडियो बनाया गया है जैन धर्म, थंबनेल देख सकते हैं कि जैन धर्म एक वीडियो में ही खत्म। तो अनिश्वरवाद के मामले में क्या था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता दिखती थी, ठीक है, लेकिन दोनों क्या थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो अलग अलग समय के धर्म थे, सभ्यता थे, मतलब धर्म थे, सॉरी। अब देखिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत जातक का मतलब क्या था। जातक जातक कथाएं प्रदर्शित करती है। जातक क्या थी, एक कथा होती थी, ठीक है, जो प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है। मतलब बोधिसत्व को जो मान, मतलब बोधिसत्व क्या थे, जो बोधिसत्व का मतलब क्या था कि वैसे अनुयायी लोग या वैसे व्यक्ति जो क्या करते थे, जो महायान से जुड़े हुए थे, महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बोधिसत्व को मानते थे। और बोधिसत्व का मतलब, कहने का मतलब था कि वैसे अनुयायी जो क्या करते थे, दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए क्या करते थे, अपना निर्माण प्राप्त करने में क्या करते थे, देरी करते थे, उसे ही तो बोधिसत्व कहा जाता था। तो जातक में क्या था कि जातक कथा में ये प्रदर्शित किया गया था कि जो बोधिसत्व होते थे, तो बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, मनुष्य रूप में फिर से उनका क्या हो सकता है, अवतार हो सकता है, तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जो बोधिसत्व है उनका अवतार मनुष्य में भी हो सकता है या पशुओं के रूप में भी हो सकता है। अब देखिए गांधार शैली। गांधार शैली का मतलब क्या था ये देख लेते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। मतलब जो गांधार शैली का मतलब क्या है, गांधार शैली का मतलब कि सर्वाधिक जो बौद्ध मूर्तियां हैं, सर्वाधिक जो बौद्ध मूर्तियां हैं उनका निर्माण जो है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण, मतलब सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत ही किया गया। जो बौद्ध मूर्तियां हैं वो ज़्यादा करके किस शैली में बनाया गया, तो गांधार शैली में ही बनाया गया, ठीक है। मथुरा कला, आइए मथुरा कला के बारे में पता है। मथुरा कला हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी मथुरा कला इम्पोर्टेंट रखता है। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति, जो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी, देखिए बौद्ध धर्म में जो है ज़्यादा करके गांधार शैली प्रचलित था, क्योंकि इसी के अनुसार सर्वाधिक जो है बौद्ध मूर्तियाँ बनी। लेकिन पहला मूर्ति जो गौतम बुद्ध का बना वो मथुरा कला के अनुसार ही बना। क्यों मथुरा कला के अनुसार बना, क्योंकि मथुरा कला पहले आया था गांधार शैली से। क्यों, क्योंकि मथुरा कला जो है जैन धर्म में ही आ चुका था, और जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पहले आया था, ठीक है। तो पहला जो मूर्ति बना गौतम बुद्ध का वो मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी थी। ये बात समझने लायक है यहाँ। अब देखिए क्या है, पदम संभव, गुरु ऋण 5। पदम संभव का मतलब देखिए क्या होता था, गुरु ऋण 5, ठीक है। पदम संभव का मतलब था गुरु ऋण 5। देखिए आइए समझते हैं क्या है पदम संभव। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ओ सॉरी, पदम संभव जो है ना एक नाम है, समझे, मतलब बौद्ध अनुयायी का नाम है। मतलब बौद्ध को मानने वाले जो होते थे बौद्ध अनुयायी कहलाते थे। तो पदम संभव भी एक बौद्ध अनुयायी था, ठीक है, जो क्या किया था कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये इन्होंने, पदम संभव ने क्या किया था, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और ये किस शाखा से जुड़े हुए थे पदम संभव, तो वज्रयान शाखा से थे, ठीक है। और इनकी जो है पदम संभव का 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवाल सर झील में है। इनका जो परम संभव है ये एक
क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो वज्रयान शाखा से जुड़े थे। और इनका 123 फीट ऊंची जो मूर्ति है, आप हिमालय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ रेवाल सर झील में है। ठीक ना। अब कुछ नोट बातें देख लेते हैं। कुछ नोट बातें देख लेते हैं कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। देखिए, नोट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भारत में जो है उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी? बुद्ध की थी। निर्वाण। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि आज हमको घटना पढ़ना और घटना से जुड़ा हुआ प्रतीक पढ़ना। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में कुछ घटना घटता था तो उसका कुछ प्रतीक दिया गया था, मतलब उसका चिन्ह दिया गया था। तो वही देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब जन्म लेता था कोई, तो उसका क्या प्रतीक चिन्ह था? कमल एवं सांड था। क्या था? कमल एवं सांड, जब जन्म कोई लेता था। ठीक है फ्रेंड्स, कमल एवं सांड था। और देखिए, जब जब कोई बौद्ध धर्म में गृह त्याग करता था, तब उसे क्या कहते थे? प्रतीक चिन्ह घोड़ा से दर्शाते थे। ज्ञान की घटना को जो बौद्ध धर्म में किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाते थे? पीपल। और निर्माण को दर्शाते थे पद चिन्ह। मृत्यु को स्तूप के प्रतीक से दर्शाते थे। तो ये कुछ घटनाएं थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत और इसका प्रतीक। तो अब है बौद्ध सभाएं। तो बौद्ध सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म में। वो कितनी सभाएं हुई थी? 4 सभाएं हुई थी, बौद्ध सभाएं। तो प्रथम सभा जो हुआ था वो कितने समय में हुआ था? तो अच्छा, पढ़ते तो उठा लो। 483 ईसा पूर्व बौद्ध जो सभा हुई थी, प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? राजगिरी। अध्यक्ष किसके अध्यक्ष में हुआ था? महाकश्यप। शासनकाल अजात शत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली जो बौद्ध सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो पहले जो बौद्ध सभाएं हुई थी वो था प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में स्थान कहाँ पर था? तो राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी। और द्वितीय जो बौद्ध सभाएं हुई थी, द्वितीय बौद्ध सभाएं, तो द्वितीय बौद्ध सभा हमारे हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? तो वैशाली स्थान में। अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में ये सभाएं हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध सभाएं वो कब हुई थी? कितने ईसा पूर्व में? समय 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष उस समय कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य था। और शासनकाल किसके शासन में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आ जाते हैं चतुर्थ बौद्ध सभाएं पढ़ लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध सभाएं किस समय में हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था उस समय का? तो वसुमित्र या अश्वघोष था। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध सभाएं। तो ये कुछ बौद्ध सभा एग्जाम व्यू से पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर दिया आपके साथ। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ।
भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देखते हैं कौन कौन थे भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो देख लेते हैं उनके नाम। तो पहला था टाबो मठ। टाबो मठ स्थान पूछा जा सकता। पहला था टाबो मठ, ये बौद्ध मठ है। मैं अभी जितना भी डिस्कस करूंगा ये सारे क्या है, बौद्ध मठ है। तो टाबो मठ था, इसके स्थान कहाँ है, तबो गांव में। ये तबो गांव कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। तो टाबो मठ पहला था, वो कहाँ पड़ता था, तबो गांव में, और हिमाचल प्रदेश में मतलब पड़ता स्थान। और दूसरा देखिए मठ कौन है, नामग्याल मठ। ये कहाँ है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है हेमिस मठ, कहाँ पर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर। चौथा है थिक्से मठ, ये कहाँ है, लद्दाख है जम्मू कश्मीर। और जो पांचवा है वो है सासुर मठ। पांचवा क्या है फ्रेंड, सासुर मठ है, जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। और छठा है मिंडरालिंग मठ, ये देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ सातवां था बौद्ध मठ, जो गंगटोक सिक्किम में है। और आठवां जो बौद्ध मठ है वो तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, दो मठ और हैं, जान लेते हैं। दो मठ में ये नमा मठ था, नाम नमा डार्लिंग, नाम डार्लिंग मठ, ये था मैसूर कर्नाटक में। और 10वां था बोधि मठ, जो बोधगया बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट बौद्ध मठ थे जो एग्जाम व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो ये भी मैं डिस्कस कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ।